नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इन दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जिस तरीके का युद्ध चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी खबर बीजेपी के लिए है, तो सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है। असल में बीजेपी ने अपनी सभी नेताओं के साथ, यानी जो विपक्ष के नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ पूरी टीम राष्ट्रपति से मिलने गई और वो ये गुहार लगाने गई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है उसको बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब बीजेपी की तो इसमें बल्ले बल्ले है कि वो ये दिखा सकती है अगले इलेक्शन के टाइम, क्योंकि अभी 2-3 महीने बचे हैं इलेक्शन के, और वो दिखा सकती है कि हमने एक्शन लिया। और यही कारण है क्योंकि 1-2 महीने में बहुत बड़ा कोई बदलाव बीजेपी दिल्ली में नहीं कर पाएगी, चाहे यह एलजी साहब के अंडर में ही क्यों ना दिल्ली आ जाए। मगर आम आदमी पार्टी के लिए यह सबसे बड़ा झटका इसलिए है कि यह पहली बार कोई ऐसी सरकार होगी जिसको बर्खास्त किया जा रहा है और जिसके बदले राष्ट्रपति शासन लग रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास बीजेपी के नेता गए थे, उनसे मिले और उन्होंने इस फाइल को आगे गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया है। उस पे राय मांगी है अपनी कि आप अपनी राय दीजिए, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना इस समय सही होगा, और आगे अगर हम इस पे बढ़ते हैं तो आप इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद 6 महीने तक दिल्ली में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो 6 महीने तक उस जगह चुनाव नहीं हो सकते। यानी इसमें बीजेपी को टाइम मिलेगा अपने आप को थोड़ा सा चमकाने के लिए और अपनी रणनीति बनाने के लिए। साथ ही साथ 6 महीने दिल्ली के सभी चीजों के मालिक हो जाएंगे दिल्ली के एलजी साहब। अगर वो होते हैं तो जाहिर सी बात है कई ऐसे काम होंगे जो एलजी साहब करेंगे और वो उसका सारा क्रेडिट बीजेपी के खाते में जाएगा। इसी कारण यह सारी उठापटक चल रही है। मगर आम आदमी पार्टी के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उनके कई नेता जेल में हैं, जो बेल पे हैं वो भी बहुत कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद जो उनका मुखिया है, जिसके नाम से आम आदमी पार्टी चलती है, जिसकी पहचान है, अरविंद केजरीवाल, वो खुद जेल में हैं। तो ऐसे में उनके पास, उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा और वो सिवा प्रोटेस्ट के, धरना प्रदर्शन करने के, एलजी हाउस घेरने के, बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन, रोड पे जाम लगाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो यानी यह सोची समझी रणनीति है। और अभी कुछ दिन पहले ही यह हमने कई जगह देखा था, कई नेताओं से हमारी बात हुई बीजेपी के, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हां, हम राष्ट्रपति भवन गए थे, हमने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की थी और इस समय दिल्ली के जो हालात हैं उसको लेके हमने चर्चा की और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की। यानी कहीं ना कहीं यह खबर सूत्रों के हवाले से ही है, मगर कंफर्म है कि ऐसा होगा। और अगर राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग जाता है तो यह बहुत बड़ा उलटफेर होगा दिल्ली में। 6 महीने बीजेपी को मिलेंगे अपने आप को यहां पे पॉलिश करके चमकाने का, और आम आदमी पार्टी को यहां पे सेवा धरना प्रदर्शन करने के कुछ नहीं मिलेगा। और उसके लिए 6 महीने सेवा धरना प्रदर्शन के करने के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो वो क्या करेगी? अब इस बीच में पिसेगी जनता, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस समय डीटीसी कर्मचारी हो, सिविल डिफेंस के कर्मी हो या मार्शल हो, होमगार्ड हो, सभी रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनका इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। मगर ऐसे में एलजी के हाथ में, यानी दिल्ली के गवर्नर के हाथ में दिल्ली की कमान आना बीजेपी के लिए फायदे की यह कड़ी होगी और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिल्ली में लगातार गिर रहा है। जब से आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, तब से जो आम आदमी पार्टी है उसका ग्राफ लगातार गिर रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है, इस बीच में एलजी साहब दिल्ली में कुछ बड़ा उलटफेर कर देते हैं, कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, कुछ नई पॉलिसी लगा देते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका सारा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और शायद इसी रणनीति से इस समय
बीजेपी काम कर रही है और इस समय राष्ट्रपति ने जो इस पे एक्शन लिया है, जो इस पे डिटेल मांगी है गृह मंत्रालय से, वो भी एक आध हफ्ते या 10 दिन में आ जाएगी और उसके बाद इस पे फैसला आ जाएगा कि हो सकता है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो दिल्ली वालों, आप तैयार हो जाइए, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, आम आदमी पार्टी की सरकार बर्खास्त होने वाली है और यहां पे बीजेपी को इलेक्शन के लिए 6 महीने का टाइम और मिलने वाला है। यानी 6 महीने इलेक्शन का जो टाइम है यह बढ़ने वाला है और अब लोग 6 महीने बाद ही वोटिंग कर पाएंगे या इलेक्शन होगा। एन भारत टीवी, दिल्ली।